वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आज त्यौहार है वैसाखी का। आज त्यौहार है गुरु नानक से जुड़े हुए लोगों का और उन सरदारों का जो हर वक्त देश की उन समस्याओं के साथ खड़े रहते हैं। जब भी देश में आपातकाल आता है तो सेवा में लग जाते हैं। हमारे साथ में जो शख्स हैं वो अभी भी सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शरबत और यहाँ पर सब लोगों को प्रसाद खिलाया जा रहा है। एक त्यौहार मनाया जा रहा है बड़ी खुशी और उल्लास के साथ में। कोरोना काल है, उसके बावजूद भी ये लोग डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक नई संस्था देहरादून में बनाई गई है और वैसाखी के पर्व पर यहाँ पर सब लोगों को शरबत बांटा जा रहा है। सर, आपको आज के त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आज का दिन, कि कोरोना काल भी चल रहा है? देखिए, आज बैसाखी का दिन है और हमारी सनातन परंपराओं के अनुसार आज से नया साल शुरू होता है। तो उत्तराखंड पंजाबी क्रांति मोर्चे का गठन 2004 में हुआ था और उत्तराखंड पंजाबी क्रांति मोर्चा की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती अमिता सिंह जी और सभी हमारी माताओं बहनों की जो कार्यकारिणी है, आज उनके नेतृत्व में और ये इसे मंदिरों गुरुद्वारों से त्यौहार को बाहर निकालकर आम जनमानस के बीच में आज प्रसाद वितरण किया जा रहा है, छबील लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर आज सबने अरदास भी करी है कि कोरोना से मुक्ति के लिए निश्चित तौर पर सब लोग अरदास करें और हमारा प्रदेश कोरोना मुक्त हो और हम लोग इसी तरह से मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। और जिस तरह से पंजाबी समाज का देश की प्रगति और देश की रक्षा में योगदान रहा है, उस योगदान को हम सब याद कर रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। आज मिलजुल कर हम सब बैसाखी मना रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट उत्तराखंड पंजाबी क्रांति मोर्चा की महिला विंग को जाता है। मेरे साथ में वो महिलाएं हैं जिन्होंने सुबह से यहाँ पर आने वाले लोगों को शरबत और उनको यहाँ पर हलवे के रूप में प्रसाद दे रही हैं। उन महिला से हम मिलवाते हैं आपको। लगातार अभी भी हाथ में जग लिए हुए थे। मैम, आपको त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आज का दिन, जिस तरह से मना रहे हैं? सुबह से आप पूरी महिलाएं यहाँ पर मेहनत कर रही हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का भी है, हर्षोल्लास का भी है। हमारे हिंदुओं की परंपरा के अनुसार हमारा नववर्ष आज के दिन शुरू होता है और साथ साथ जो है बैसाखी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व भी है, जिसको हम सभी बहनें एक प्रसाद वितरण और छबील वितरण करके मना रहे हैं। और लोगों में देखो आप कितना उत्साह है और हम चाहते हैं अपने जितने भी हिंदू पर्व हैं हम इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ लगातार मनाते रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। आप जज्बात देखिए। एक हमने पंजाबी महिलाओं ने इस बार ठाना है कि एक पंजाबी भवन बनाने की तैयारी है, जिसको आप अगली बार आपको लगेगा कि हमने अपने समुदाय के लिए एक जमीन ले ली और उससे अगले में लगेगा कि भवन का निर्माण शुरू हो चुका है हमारा। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में रोमी सौलूजा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले मैम, जब भी आपातकाल आता है, चाहे उत्तराखंड की बात करें या देश के किसी भी कोने में हो या धरना स्थल हो किसान मोर्चे के, तो हर जगह पंजाबी मोर्चे के जो लोग हैं, सरदार लोग हैं, वो डट कर सामने आते हैं और कहीं भी गरीब तबके को भूखा नहीं रहने देते हैं। तो क्या ब्लड में ही ये चीज़ है या पहले से बुजुर्गों से ये चीज़ें मिली है आपको? ये हमारे पंजाबियों के ब्लड में और हमारे बुजुर्गों ने बचपन से हमें सिखाया है कि तुम लोगों ने लोगों की सेवा करनी है। हमारे गुरु नानक देव जी सबसे पहले वो 20 रुपए का एक लंगर स्टार्ट करके गए थे, जो आज तक चल रहा है और रहती दुनिया तक वो चलता रहेगा। और हम अपने गुरु जी की शिक्षाओं पे ही आगे चल रहे हैं, शिक्षाओं पे ही चल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमारी ये पंजाबी महासभा जो क्रांति स्टार्ट हुई है और इनमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग यहाँ पे अपना एक पंजाबी भवन तैयार करवाना चाहते हैं, जिसमें कि बहुत नॉमिनल चार्जेस पे लोगों को
पंजाबी भवन में उनके बच्चों की मैरिजेज वगैरह और दुख सुख के कुछ भी काम हो वो हो सके, और आउटसाइडर्स भी जितने हैं पंजाबियों के अलावा भी जो कौम है सबके लिए उसके दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हमारे गुरु नानक देव जी ने सबके लिए दरवाजे खोले हैं, किसी के लिए बंद नहीं किया है। अब आप ये देखो कि लॉकडाउन में भी सबने काम करते रहे, लंगर चलते रहे, आज फिर वही एक साल पहले जो काम शुरू हुआ था लॉकडाउन का, आज हम वहीं पे आ गए हैं। लेकिन इसके लिए हम ये कहते हैं लोगों को कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि मास्क लगाओ, ग्लव्स पहनो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग पे खड़े हो। आप ये मत कहना कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं है, वो लेडीज़ में उत्साह है तो साथ सब खड़ी होकर दिखा रही हैं कि हम सब एक साथ हैं। तो महासभा की आप बात कर रही हैं, क्या महिलाएं मिलके बना रही हैं इस चीज़ को, या सभी पंजाबी समाज के लोग? हाँ जी, महिलाएं मिलके बना रही हैं और महिलाएं इसको आगे चलेंगी, पूरे समाज को आगे लेके चलेंगी। क्या आपको ये बात समझ में आई है? मैं शुभम जी से कहूँगा आप दिखाइएगा, ये सभी महिलाएं हैं और महिलाएं जिस तरह से मेहनत कर रही है, सुबह से लगी है, वो मैम से पूछेंगे। मैम, सुबह किस वक्त आप यहाँ पर आ गए थे? हालांकि आते हो 10 बजे आ गए थे, और पंजाबियों ने तो जब यहाँ पर आपदा आई, केदार आपदा आई, तब भी पंजाबी समाज ने वो किया। अभी कोरोना काल में भी पंजाबी समाज शुरू से, क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा हुआ है कि अपनी सैलरी का 10वां भाग हमने समाज कार्य के लिए निकालना है। और ये पंजाबी उत्तराखंड पंजाबी क्रांति मोर्चा की हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं अमिता सिंह जी, और मैं प्रदेश महामंत्री हूँ बबीता सोहत्रा आनंद। हम लोगों ने ये ठाना है कि अपने पूरे समाज को एकत्रित करके, और ये पंजाबी, क्योंकि महिला एक ऐसी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकती है, तो हमने ठाना है कि अपने समाज के लिए, क्योंकि यहाँ हर समाज का कोई ना कोई भवन है, एक हमारा ही नहीं है। अब हमने ये ठाना है कि पंजाबी समाज का भी एक बहुत सुंदर जल्दी भवन बनेगा, और उसका नेतृत्व हम सारी महिलाएं कर रही है। उस काम का बीड़ा हमने उठाया है। हमारे साथ सहयोग में हमारे कुंवर जुपेंद्र भाई साहब, हम महिलाओं को, अपनी बहनों को सहयोग दे रहे हैं भरपूर। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आज जो भारत का अन्नदाता है उसका ये आज पर्व है बैसाखी का और चैत्र नवरात्र की, मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश वासियों को बधाई दे रही है, बधाई देती हूँ। बैसाखी की लख लख बधाई, चैत्र नवरात्र की लख लख बधाई। और आज माता के नवरात्र शुरू हो गए, और मैं माता रानी से ये प्रार्थना करूंगी कि कोरोना जड़ से खत्म हो जाए। हम सब इस कार्यक्रम में भी पूरा पालन कर रहे हैं कोविड का। देखो, हमने दस्ताने पहने हुए हैं, मास्क लगा रखा है, और हम लोग उसका पूरा पालन कर रहे हैं। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। आपको और तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी, और इसके अलावा क्या आने वाले समय में तैयारी है आप लोगों की? हम लोगों की, जैसे अमिता सिंह मैम ने भी बताया, बबीता सोहत्रा जी ने, आनंद जी ने भी बताया कि हम लोग अपना पंजाबियों का एक भवन अलग से बनाना चाहते हैं। जैसे सब धर्मों का बना हुआ है, एक पंजाबियों का ही भवन नहीं बना हुआ है, जो हम चाहते हैं कि देहरादून में पंजाबियों का भवन बने, जो कि सबके लिए खुला रहेगा। और हम इसके लिए सब महिलाएं इकट्ठे होकर आगे होकर काम कर रही हैं, और जपेंद्र जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये सब हमारी बहनें माताएं खड़ी हैं जो हमारे साथ हैं, और बहुत से लोग हैं। और हम ये चाहते हैं कि और भी जितने पंजाबी हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के आगे आएँ। कम से कम एकजुट हो के यूनिटी के साथ हम लोग ये काम करें, तो हम लोगों का ये काम बहुत जल्द ही पूरा होगा। और मैं सबको अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से सबको बैसाखी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और माता रानी के नवरात्रे आज से स्टार्ट हुए हैं, तो हम यही अरदास करते हैं कि माता रानी सबके घर में खुशियाँ दें। शुभम जी, मेरे साथ आइए। आपको जी मैम, बताइए। नमस्कार, मैं ONGC से चीफ मैनेजर रिटायर हुई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तक तो हम ऑफिस के साथ बंधे हुए थे, अब हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हमको मिला है, इतना अनुभव है कि अब हम किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो हम मैडम की गाइडेंस में, अमिता सिंह मैडम की गाइडेंस में, उन्होंने हर एक महिलाओं को एक ओहदा दिया है, और हर महिला उसको बहुत ही अच्छी तरह तत्परता से, शालीनता से और मेहनत से निभा रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भवन एक सपना है जो हमने सोचा है, अभी वो सब हमारे मस्तक पलट पर है। अब वो कब हमारे सामने आएगा उसकी हम बारंबार उम्मीद करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। और
ये सारी पंजाबी क्रांति मोर्चे की जितनी भी महिलाएं हैं, ये सब जुझारू हैं, मेहनती हैं और इनका सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको इस चीज़ के लिए, आप करें। मैं अनीता मल्होत्रा उत्तरांचल पंजाबी महासभा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और ये जो हमारी बहनों ने, अमिता ने और बबीता जी ने ये बीड़ा उठाया है ना पंजाबी महासभा को ऊंचा करने के लिए और पंजाबी महासभा का भवन बनाने के लिए, ये दोनों बहनें जिस काम को पकड़ लेती हैं उस काम को भी छोड़ती नहीं है। जब तक वो अपने पूरे मुकाम को नहीं लेती तब तक वो चैन नहीं लेते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम बैसाखी के दिन हम अपने वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पंजाबियों दी टोर वखरी टोर, पंजाबी जो है कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और हमारी बहन अमिता जी, हमारी बहन बबीता जी, भैया जबिंदर जी का और हम सबका बहनों का सहयोग रहेगा और हमारा ये पंजाबी भवन जल्दी से जल्दी तैयार होगा। हम सबसे आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। एक शख्स की और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, वो मेरे साथ है, बड़ी मुश्किल समय निकाला है। सर, बहुत देर से शरबत पिलाया जा रहा है और गर्मी हो रही है, सुबह से आप लगे हुए हैं, कैसे मना रहे इस त्यौहार को आप? आपको पता है आज खालसा सिरजन दिवस है, जिसको जो है बैसाखी के तौर पे हम लोग जो है आज से गेहूं कटनी शुरू होती है, फसलें कटनी शुरू होती है। हम पंजाबियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन मान जाता है, क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ की भी स्थापना इसी दिन हुई थी। और आज के लिए वैसे भी बहुत बड़ा दिन है। आज पहला नवरात्रा भी है, आज मेरे ख्याल से पहला शायद रोज़ा भी है। और तो आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, तो हम लोग उसी खुशी में जो है ये दिन मना रहे हैं, खालसा सृजन दिवस मना रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये उत्तराखंड क्रांति मोर्चा जो बना है, उसमें हमारा एक ध्येय हमने बनाया है कि एक पंजाबी भवन को हम बनाएं, और उसके लिए हमने एक बीड़ा उठाया है। तो उसी और हमारे, आपको पता है, सिख समाज, पंजाबी समाज तो हमेशा जो है समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा है। उसी दिशा में एक छोटा सा और प्रयास है हमेशा की तरह, तो उसमें हम लगे हुए हैं और चाहते हैं कि सब पूरा समाज हमारा साथ दे और सब बढ़ चढ़ के जो है इसमें सहयोग करें। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा आपसे, कभी देखा गया है, चाहे बैसाखी के अलावा भी, जब भी देश में कोई भी आपातकाल आया है या जब लॉकडाउन हुआ है, तो पंजाबी समाज सबसे पहले बाहर निकला है, सरदार कौम के लोग सबसे ज़्यादा बाहर आए हैं। तो क्या ये ब्लड में, मैम से मैंने ये सवाल किया था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि आप इनके हस्बैंड हैं, तो क्या लगता है इस चीज़ को लेकर आप? हाँ, आप शायद ये भी कह सकते हैं कि ये पंजाबी समाज के ब्लड में ही, शायद हमारे खून में, विरासत में, हमें विरासत में शायद ये चीज़ मिली है कि हम लोग जब समाज सेवा का नाम आता है या समाज सेवा कहीं करनी होती है, तो हमारे ब्लड अपने आप उबाल लेना शुरू हो जाता है और हम अपने आप खुद ब खुद वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे किसी समाज सेवा की ज़रूरत है या किसी भूखे को रोटी की ज़रूरत है या किसी प्यासे को पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग खुद पहुँच जाते हैं और अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के सेवा करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को शरबत पिलाया जा रहा है और ये लोग सुबह से यहाँ पर सिख कौम है जो, वो लगातार यहाँ पर लोगों की सेवा कर रही है। और यहाँ नहीं, देश के कहीं भी ये लोग होते हैं, हर जगह खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये शरबत नहीं, खाने पीने की व्यवस्था लगातार करते रहते हैं। कहीं भी आवश्यकता हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो। आप ऐसी तमाम खबरें देखते रहिए। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।